दोस्तों भारत बनाम वेस्टइंडीज के पहले टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का आया भयंकर तूफान। जहां पहले टी20 मुकाबले में ही टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के उड़ाए होश और हासिल की टी20 क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत। जहां सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के बल्लों ने जमकर की रनों की बरसात और कैरेबियन गेंदबाजों की कर दी जमकर धुनाई। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच ब्रेन लारा स्टेडियम के त्रिनिदाद में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको भी सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और भारतीय क्रिकेट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज के दौरे पे है, जहां पे खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 2-1 से रौंदकर वनडे श्रृंखला अपने नाम की। तो वहीं दोस्तों इसके बाद 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला बेहद रोमांचक टी20 मुकाबला दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाला हाल ही में रात 8 बजे से वेस्टइंडीज के बेहतरीन ग्राउंड ब्रेन लारा स्टेडियम त्रिनिदाद में खेला गया। दोस्तों जहां वनडे सीरीज जीतकर भारतीय टीम के हौसले 7वें आसमान पर थे, तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम टेस्ट और वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने के मकसद से उतरी थी। जहां दोस्तों टीम इंडिया की कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथों में सौंपी गई थी, तो वहीं वेस्टइंडीज के लिए कप्तानी का दारोमदार नए कप्तान रोमेल पॉवेल के हाथों में दी गई थी। दोस्तों जहां इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत होती है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में जा गिरता है। जहां पांड्या ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, तो कैरेबियन टीम को बल्लेबाजी करने का पहले न्योता देते हैं। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की ओर से बतौर सलामी बल्लेबाज 2 खतरनाक ओपनर बाएं हाथ के काइल मेयर्स और दाएं हाथ के ब्रेंडम किंग पारी की शुरुआत करने आते हैं। तो वहीं दोस्तों टीम इंडिया की ओर से पारी का पहला ओवर तेज गेंदबाज उमरान मलिक लेकर आते हैं, जहां उनके द्वारा शुरुआत की 2 गेंदों में खराब लाइन लेंथ की गेंदबाजी देखी जाती है। बैक टू बैक 2 वाइड गेंद डाल देते हैं। तो उसके बाद बेहतरीन वापसी करते हुए ब्रेंडम किंग को लगातार 4 गेंदे डॉट डालकर उनके हाथ बांधे रखते हैं। लेकिन ओवर की आखिरी 2 खराब गेंदों पर ब्रेंडम किंग अपने हाथ खोलते हुए 2 चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर देते हैं और इस प्रकार से इस ओवर में कुल 10 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद सामना होता है मुकेश कुमार का बाएं हाथ के काइल मेयर्स का, जहां पे मुकेश कुमार की पहली गेंद पे कवर ड्राइव लगाकर मेयर्स चौका जड़कर अपना खाता खोलते हैं। उसके बाद मुकेश कुमार ने बेहतरीन वापसी करते हुए स्लोअर डिलीवरी की गेंदबाजी से मेयर्स को 4 गेंदों में बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन आखिरी गेंद यॉर्कर के प्रयास में मुकेश कुमार फुल टॉस गेंद दे मारते हैं, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए काइल मेयर्स मिड विकेट के ऊपर से 105 मीटर का लंबा छक्का जड़ देते हैं और अपने इस ओवर में मुकेश कुमार 10 रन लुटा देते हैं। उमरान मलिक और मुकेश कुमार की गेंदबाजी में पिछले 2 ओवर में 20 रन बन जाने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए अर्शदीप सिंह के हाथों में गेंद सौंप देते हैं, जहां पर अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद सीधा ब्रेंडम किंग की गिल्लियां बिखेर देता है। लेकिन गेंद नो बॉल हो जाती है और ब्रेंडम किंग को जीवन दान मिल जाता है। अपने इस मिले जीवन दान का फायदा उठाते हुए ब्रेंडम किंग बैक टू बैक 2 छक्के अर्शदीप सिंह की गेंद में जड़ देते हैं। इस तरह ब्रेंडम किंग केवल 8 गेंदों में ही 20 रन जड़ देते हैं। तीसरे ओवर की चौथी गेंद में वापसी करते हुए अर्शदीप सिंह की इन स्विंग गेंद को कट मारने के प्रयास में गेंद ब्रेंडम किंग के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े खिलाड़ी शुभमन गिल के हाथों में आसान कैच दे मारते हैं। इस तरह खतरनाक दिख रहे ब्रेंडम किंग को पवेलियन का रास्ता अर्शदीप सिंह दिखा देते हैं। ब्रेंडम किंग के आउट होते ही विकेट कीपर बल्लेबाज साई होप क्रीज पर आते हैं और बची हुई 2 गेंदों को सम्मान पूर्वक खेलकर डॉट कर देते हैं। इस प्रकार से 3 ओवर के समाप्ति पे वेस्टइंडीज ने 32 रन 1 विकेट खोकर 3 ओवर में बना लिए होते हैं। इसी तरह दोनों बल्लेबाज संभल कर आगे खेलते हुए खराब गेंदों पर बाउंड्री तो अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल करते हुए पावर प्ले के समाप्ति पर 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पे टांग देते हैं। दोस्तों इस बढ़ती हुई साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या अपने स्पिनर गेंदबाजों के पास जाते हैं, जिसमें से अपने गेंदबाजी के पिटारे में से 7वां ओवर की कमान ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को थमा देते हैं। जहां कुलदीप यादव ने कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ओवर में केवल 3 रन खर्च करते हुए रनों की रफ्तार को धीमी कर देते हैं वेस्टइंडीज की। लेकिन इसके बाद दोस्तों वेस्टइंडीज के लिए काल बनकर आए घातक ऑलराउंडर स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल ने खतरा बन रहे साई होप और सिमरन हेटमेयर को शुरुआत के 2 गेंदों में पहले तो साई होप को 18 रनों के निजी स्कोर पर LBW आउट कर देते हैं। तो उसके बाद अगली ही गेंद में सिमरन हेटमेयर को बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड मार देते हैं। इस तरह अक्षर पटेल ने इस ओवर में 2 विकेट केवल 2 ही रन खर्च करते हुए वेस्टइंडीज को पूरी तरीके से बैकफुट में ढकेल देते हैं और 7 ओवर की समाप्ति पे 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज के बन चुके होते हैं। जहां काफी देर से सेट हुए बल्लेबाज ब्रेंडम किंग का साथ देने निकोलस पूरन आते हैं, जिनका सामना आखिरी ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी से होता है। जहां पे शुरुआत के 3 बेहतरीन गेंदों को पूरी तरीके से पढ़ने में फेल होते हैं
निकोलस पूरन। लेकिन बची आखिरी के 3 गेंदों में 2 बड़े छक्के तो 1 चौका जड़कर 16 रनों का बड़ा ओवर पूरन बना देते हैं इस ओवर को। इसी तरह दोनों बल्लेबाजों ने अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए अगले कुछ ओवर में तेजी से रन बनाते हुए 130 रन 15 ओवर की समाप्ति पे खड़ा कर देते हैं। काफी देर से शांत रहे ब्रैंडम किंग ने पारी के 16वें ओवर में उमरान मलिक की गेंदबाजी में 2 बड़े छक्के, 1 चौका और 1 दुक्का लेकर अपना 50 जड़ देते हैं। वहीं दूसरी छोर से तेजी से रन बनाने के प्रयास में 18वें ओवर में निकोलस पूरन अर्शदीप सिंह की गेंद में छक्का लगाने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पे सूर्या को कैच थमा के 32 रनों पे आउट हो जाते हैं। 18वें ओवर की समाप्ति पे वेस्टइंडीज ने स्कोरबोर्ड पे 170 रन 4 विकेट के नुकसान पे टांग दिए होते हैं। पारी के 19वें ओवर में मुकेश कुमार ने सेट बल्लेबाज ब्रैंडम किंग का शिकार 52 रनों पर ब्रैंडम किंग को किशन के हाथों कैच आउट करा पवेलियन भेज देते हैं और शानदार गेंदबाजी अपने डेथ ओवर में करते हैं। वहीं पारी का 20वां ओवर लेकर आए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने लगातार यॉर्कर गेंद फेंककर अपने आखिरी ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। इस तरह वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में एक समय लगा जब 200 का आंकड़ा पार कर लेगी, लेकिन 182 रन ही निर्धारित 20 ओवर में वेस्टइंडीज बना पाती है, जहां पर भारतीय पारी की ओर से सबसे ज्यादा 2 विकेट अर्शदीप सिंह ले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 182 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के 2 धुरंधर विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल क्रीज पर आते हैं, जहां पर इनका सामना होता है वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज पारी का पहला ओवर लेकर आते हुए अल्जरी जोसेफ से और पहली ही गेंद से किशन का प्रहार देखने को मिलता है, जहां पर अल्जरी जोसेफ को 3 चौके इस ओवर में ठोककर इस ओवर में कुल 12 रन लूट लेते हैं ईशान किशन। तो वहीं दोस्तों अगले ओवर में शुभमन गिल का सामना होता है वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज रोमारियो सेफर्ड से, जहां पे इनकी पहली ही तेज गति की गेंद गिल के पैरों से जा टकराती है। जोरदार अपील के बाद अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी होती है, लेकिन इस बीच डीआरएस की मांग करने पे पता चलता है कि गेंद स्टंप के ऊपर से जा रही होती है, तो आउट हो चुके गिल को जीवन दान मिल जाता है। वहीं इस बेहतरीन ओवर में केवल 4 रन 4 सिंगल की मदद से बनते हैं और 2 ओवर की खत्म होने पर भारत ने 16 रन स्कोर बोर्ड पे टांग दिए होते हैं और इसी लय में दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में 5 ओवर की समाप्ति पे 40 रन बना देते हैं। वहीं पावर प्ले के आखिरी ओवर में गेंदबाजी का कमान दोबारा से अल्जरी जोसेफ के हाथों में होती है और पावर प्ले के आखिरी ओवर में तेजी से रन बनाने के चक्कर में और शुभमन गिल ओवर के दूसरी गेंद में बड़ा छक्का लगाने के प्रयास में गेंद और बल्ले का संपर्क ठीक से ना होने के चक्कर में सीमा रेखा के कुछ कदम पहले कैच आउट हो जाते हैं। गिल के आउट होते ही बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन ने पहली ही गेंद में 2 रन लेकर अपना खाता खोलते हैं, लेकिन उसके बाद ओवर की आखिरी गेंद अल्जरी जोसेफ बाउंसर दे मारते हैं, जो कि बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर निकोलस पूरन के हाथों में संजू सैमसन कैच दे मारते हैं। इस प्रकार 6 ओवर की समाप्ति पे 44 रन 2 विकेट के नुकसान पे भारतीय टीम बना लेती है। पावर प्ले के बाद एंट्री होती है सूर्य कुमार यादव की, जहां पे उन्होंने 7वें ओवर में अखिल हुसैन की स्पिन गेंदबाजी के सामने उनकी एक नहीं चलने देते हैं और 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन कूट देते हैं। इसी तरह आगे भी दोनों बल्लेबाजों ने खेलते हुए 15 ओवर तक बिना और कोई विकेट खोए 110 रन बना लिए होते हैं, जहां पे सूर्य कुमार यादव ने 38 रन तो ईशान किशन ने 49 रनों की जबरदस्त पारी खेलते हुए एक दूसरे का साथ निभाते हैं। यहाँ से दोस्तों अब टीम इंडिया को जीत के लिए 30 गेंदों में 75 रनों की और जरूरत होती है, जो कि नामुमकिन सा लक्ष्य हो जाता है भारतीय टीम के लिए। पारी का 16वां ओवर लेकर आते हैं ओसाने थॉमस, जिन पे सूर्य कुमार यादव टूट के पड़ते हैं और बैक टू बैक 3 छक्का और 2 चौका जड़कर 26 रन जड़ देते हैं और मैच को एक रोमांचक मोड़ पे लाके खड़ा कर देते हैं। इसी ओवर में सूर्या ने अपना 50 पूरा करते हुए 64 रन केवल 32 गेंदों में बना चुके होते हैं। वहीं अगले 2 ओवर में वेस्टइंडीज की ओर से कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पे किशन ने अपनी 50 तो पूरी कर ली होती है, लेकिन अभी भी जीत के लिए बची हुई 12 गेंदों में 32 रनों की जरूरत भारतीय टीम को होती है। जहां 19वें ओवर में अल्जरी जोसेफ अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर आते हैं, जहां पर ईशान किशन ने अपने हाथ खोलते हुए 1 चौका और 1 छक्का उड़ाकर वेस्टइंडीज के ऊपर अपना दबाव बना देते हैं, लेकिन आखिरी की 4 गेंदों में केवल 2 रन ही आते हैं और जीत के लिए आखिरी ओवर में 18 रनों की जरूरत भारतीय टीम को होती है, जहां पे वेस्टइंडीज ने एक बड़ी गलती करते हुए आखिरी ओवर स्पिनर अखिल हुसैन लेकर आते हैं, जहां पे पहली ही गेंद में सूर्या पूरी तरीके से चकमा खाते हुए पिट हो जाते हैं और दबाव बढ़ता देख सूर्या ने अपने हाथ खोले और बैक टू बैक अपने 360 डिग्री बल्लेबाजी के स्टाइल में 3 छक्के उड़ाकर भारत को यह लगभग असंभव सा मैच 8 विकेटों से जीत दिला देते हैं। जहां पर सूर्या ने 84 रनों की बेहतरीन पारी खेली तो ईशान किशन ने 62 रनों की जबरदस्त पारी खेली और दोनों ने नाबाद 140 रनों की बेहतरीन साझेदारी की थी।